श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, निरंतर नाम जप करने वाले की कभी हार नहीं होती। लोग इस दास से पूछते हैं कि हमने काफी समय से नाम जप किया किंतु कोई फल क्यों नहीं मिल रहा। तो दास को कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल भगवत कृपा से नाम जप कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं हम वो करते जाएं। भगवान को जो करना है वो अपना काम करते हैं। बस अपने मन में एक विचार रखना चाहिए कि मुझको भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना है। विश्वास भगवान का दूसरा नाम है और भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिसका प्रारब्ध जैसे ही नष्ट हो जाता है, भाग्य के दरवाजे फिर अपने आप ही खुल जाते हैं। कभी मन में अविश्वास के भाव नहीं लाना चाहिए। निरंतर नाम जप करने से अनहोनी होनी बदल जाती है। उसके लिए थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। संसार के लिए तो हम सालों साल सब्र करते हैं, किंतु भगवान का नाम आते ही हमको तुरंत कृपा चाहनी होती है। ये कैसे संभव है? आपको अपना कार्य करना है, भगवान को अपना कार्य करना है। हमारे कुछ ऐसे काम हैं जिसके कारण भगवान की कृपा होने में देर हो जाती है। बस उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए नाम जप करने से लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह आंध्र प्रदेश से ऋषि जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप क्या क्या नहीं कर सकता। वही कथा आज यदास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऋषि जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम ऋषि है, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे पिता एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी हैं और मम्मी गृहिणी हैं। पिछले साल मेरी शादी हुई 17 जनवरी को। मेरे पापा रेलवे में एक अधिकारी थे, उसके चलते कभी कोई आर्थिक समस्या नहीं आई। ईश्वर की कृपा से बहुत लाड़ प्यार से मैं बड़ा हुआ। मेरी मम्मी हनुमान जी और महादेव की भक्त हैं और मेरी पत्नी हनुमान जी, रामलला और कृष्ण जी को बहुत मानती हैं। आप यह कह सकते हैं कि मेरे जीवन में अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुरुजी वो कहते हैं ना कि जीवन में प्रारब्ध के कारण सब कुछ झेलना पड़ जाता है। हर जीव जो भी इस संसार में सुख और दुख को पाता है वह अपने पूर्व जन्मों के कारण ही पाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। साल 2023 को मैं बहुत सारी समस्याओं से घिर गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं जहां नौकरी करता था उसके जरिए मैं जिन लोगों के साथ काम करता था वह लोग सनातन विचारधारा के खिलाफ थे और काफी गलत तरीके से उन्हें मेरे ग्राहकों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया और उनसे पैसे भी ऐंठ लिए और उनके जो भी काम थे वह भी उन्होंने सही तरीके से नहीं करके दिए। मुझे इस बात की पता काफी देर बाद चली। इन सभी के चलते मुझे काफी बदनामियों का सामना करना पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ऐसे लोगों के बीच में जाकर फंस गया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैंने उन लोगों का साथ दिया तो मेरा हाल महाभारत के कर्ण जैसा होगा, क्योंकि आप कितना भी ज्ञानी हो, दानी हो, अच्छे हो, अगर आपने किसी गलत इंसान का साथ दिया तो आपका भी वही हाल होता है जो कर्ण का हुआ था। मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल गया था। मुझको लगने लगा कि उन लोगों की गलतियों की सजा मुझे जरूर मिलेगी, यह निश्चित है, और मुझे जेल भी हो सकती है। अपनी मानसिक परेशानी के चलते मैं अपने बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मानसिक रूप से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। जब हर तरफ मुझे अंधेरा दिखने लगा, कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ रही थी, तो अक्टूबर 2023 को मैं एक दिन यूट्यूब चला रहा था। मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला। मैंने पूरा वीडियो देखा, जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले। जिसके बाद मैंने सोचा कि जब सबके जीवन की परेशानियां दूर हो रही हैं तो मेरे जीवन की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जिसके बाद गुरुजी मैंने आपको फोन किया। मैंने अपनी सारी समस्या आपको बताई, तो आपने कहा जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आए तो हमेशा समझना कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, किंतु मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे सीताराम जी हमेशा मेरे साथ हैं। उनके रहते मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी, जिसके बाद
आपने मुझे सीताराम नाम का जाप करने को बोला, नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, उसी दिन से मैंने राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मैं एक बात सच सच बताता हूँ कि बीच बीच में मुझसे कुछ गलतियां भी हुई। मैंने नॉनवेज भी खा लिया, क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ और अभी मेरी पत्नी गर्भवती है, तो अकेला रहता हूँ। मेरी पत्नी अपने मायके में है। मेरा खाना खाने का कोई सिस्टम सही नहीं है, जिसके बारे में आपने मुझे मना किया था। लेकिन काफी समय से मैं आपकी हर बात को और नाम जप को 100% फॉलो कर रहा हूँ। मेरा नाम जप निरंतर जारी रहा। हर समय मेरा नाम जप चलता ही रहता था। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा इस पापी पर भी हो गई। जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा था, सीताराम जी ने मेरी उन सभी परेशानियों को से मुझको बाहर निकाल लिया। यही नहीं, अब तो मेरा अपना बिजनेस भी शुरू हो गया है और जितने भी बेकार के लोग मेरी जिंदगी से थे, सीताराम जी की कृपा से वो सब एक एक करके हट गए। आज मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी का सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि मेरी कंपनी के जो मालिक हैं वो रामलला हैं। मैं ऐसे सेवक में काम कर रहा हूं। मैं कंपनी के जरिए और लोगों का भला करने की कोशिश कर रहा हूं, देश का भला करने की कोशिश कर रहा हूं। गुरुजी, सीताराम जी कृपा से मेरी पत्नी की 24 सितंबर तारीख डिलीवरी की हो गई है तय। गुरुजी, नाम जप ने तो मेरे पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया है। गुरुजी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई तो है जो मेरे रुके हुए सारे कार्य को कर जाता है। मैं जानता हूं कि वह कोई और नहीं, मेरे हनुमान जी ही हैं। गुरुजी, एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई है कि राम से बड़ा राम का नाम है। भले ही राम लला के सामने ना बैठ पाऊं, उनकी पूजा ना कर पाऊं, लेकिन मैंने उनको बहुत नाम जप किया, जिसका फल यह है कि मेरी जो भी कामनाएं थी वो एक एक करके सब पूरी होने लगी। मैं जो सोचता था वो हकीकत में बदल जाता है। अब तो राम नाम मेरी पूरे शरीर में बस चुका है और मैं आखिरी सांस तक राम नाम का जप करता रहूंगा। चाहे इधर की उधर हो जाए पूरी दुनिया, यहां से वहां हो जाए, मैं राम नाम कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे सीताराम नाम के सिवा कुछ नहीं सूझता। यह उनकी कृपा ही तो है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो आपने मुझे नामदान देकर मेरे जीवन को बदल दिया। गुरुजी, मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलने भी आ रहा हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कैसे जीवन में चमत्कार करके दिखाता है। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, गुरु का काम मार्गदर्शन करना है, करना आपको ही है। जो करता है उसको उसका फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।